अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बाब नंबर 14 सबक का अनवान हमारा वतन नज़म की मुकम्मल रीडिंग करवा दी थी। इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क हम हल कर चुके हैं। तो आज मैं आपको इसकी तशरीह और नज़म का मरकज़ी ख्याल जो है वो करवाने जा रहा हूँ। तो सब बच्चों ने जो है ध्यान से यानी पूरी तवज्जो से जो है नज़म का मरकज़ी ख्याल और तशरीह जो है उसको हल करना है। तो सबसे पहले नज़म का मरकज़ी ख्याल। तो सब बच्चों ने अपनी नीट कॉपी के ऊपर यानी उर्दू की नीट कॉपी के ऊपर तारीख लिखनी है 9 दिसंबर 2020। घर का काम अनवान दिन बुध बाब 14 सबक का अनवान हमारा वतन नज़म मरकज़ी ख्याल। तो सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि मरकज़ी ख्याल कहते किसको हैं। मरकज़ी ख्याल की तारीफ़ कोई शायर या मुसन्नफ़ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़म या कहानी लिखता है, इस तसव्वुर के मुख्तसर तारुफ़ का नाम मरकज़ी ख्याल है। इसके बाद हम नज़म हमारा वतन का मरकज़ी ख्याल करेंगे। तो मरकज़ी ख्याल इस नज़म में शायर अख्तर शिरानी प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में बयान करते हुए कहते हैं कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। इसमें दिल खुश करने वाले पहाड़, बदलते हुए खूबसूरत मौसम, सरसब्ज जंगल और बाग हैं और जितनी मोहब्बत हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से है, इतनी मोहब्बत किसी और से नहीं है। अल्लाह पाक हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे, आमीन। इसके बाद हम हमारा वतन नज़म की तशरीह करेंगे। तो बाब 14 सबक का अनवान हमारा वतन नज़म तशरीह। तो तशरीह करने से पहले हमें इल्म होना चाहिए कि तशरीह किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। तशरीह की तारीफ़ यानी इसका तारुफ कलाम की तावील करना यानी मुरादो मतलब बयान करना, वजाहत बयान करना, तफसील बयान करना, तशरीह बयान करना कहलाता है। सवाल नंबर 1, दर्जा झैल अशार के बंद की तशरीह बमा हवाला मतन तहरीर करें। तो बंद नंबर 1 है नज़म हमारा वतन का ना क्यों हो हमें जान से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना सुहाना सारा वतन, हमारा वतन प्यारा वतन। तो सब बच्चों ने बाब नंबर 1 लिखने के बाद हवाला मतन लिखना है। यानी हवाला मतन में हम नज़म का नाम और शायर का नाम लिखते हैं। सबसे पहले नज़म का नाम हमारा वतन, शायर का नाम अख्तर शिरानी। तशरीह नज़म के पहले बंद में शायर अख्तर शिरानी प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में बयान करते हुए कहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट पेज पे कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है और हमें अपना प्यारा वतन पाकिस्तान अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा क्यों ना हो, क्योंकि ये सारे का सारा वतन इस कदर हसीन व जमील है कि हम सब के दिल और जानें इस पर फ़िदा हैं यानी कुर्बान हैं। बात नंबर 2, पहाड़ इसके हैं जहाँ फ़िज़ा किस कदर, समा इसका है खुशनमा किस कदर, है जन्नत का गोया नज़ारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। हवाला मतन जैसे आपने बात नंबर 1 में लिखा था, नज़म का नाम हमारा वतन, शायर का नाम अख्तर शिरानी। उसके बाद तशरीह नज़म के दूसरे बंद में शायर अख्तर शिरानी कहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में दिल खुश करने वाले पहाड़ और बदलते हुए मौसम इस कदर खूबसूरत और हसीन है कि गोया जैसे हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जन्नत का मंजर पेश कर रहा हो। इसके बाद बात नंबर 3, ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। हवाला मतन नज़म का नाम हमारा वतन, शायर का नाम अख्तर शिरानी। तशरीह इस बात में शायर पाकिस्तान के सरसब्ज जंगल और हरे बड़े खेतों का मंजर बयान कर रहे हैं। शायर अख्तर शिरानी कहते हैं कि हर तरफ लहकते महकते फूलों और फलों से बड़े बागों के मंजर इस कदर हसीन और दिलकश हैं कि जिनको देखकर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है और हमारे दिल में प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मोहब्बत और प्यार उभरता है।
بات نمبر 3 کے بعد بات نمبر 4، کسی سے نہیں الفت ہمیں ہے جتنی وطن سے محبت ہمیں۔ الفت کا معنی بھی محبت، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ حوالہ متن۔ نظم کا نام ہمارا وطن، شاعر کا نام اختر شیرانی۔ تشریح، نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان سے جتنی محبت اور لگن ہے، اتنی زیادہ محبت کسی اور سے نہیں۔ ہمیں اپنا پیارا وطن پاکستان اپنے دل و جان سے بھی زیادہ ہم کو پیارا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ تو سب بچوں نے خوشحت نظم کا مرکزی خیال اور تشریح لکھنی ہے، یعنی آپ نے نظم کا مرکزی خیال بھی لکھنا ہے اور تشریح بھی لکھنی ہے، اور اس کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے، یعنی زبانی یاد بھی کرنا ہے اور زبانی لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔